आज से कुछ महीनों पहले आपने एक सपना देखा था कि आपको भी बोर्ड के एग्जाम में 95% मार्क्स लेकर के आना है, लेकिन अप्रैल बीत गया, मई भी चली गई और साथ साथ में आपसे जून भी पूरा का पूरा व्यर्थ हो चुका है। लेकिन क्या इन 3 महीनों के बर्बाद होने के बाद भी हम बोर्ड के एग्जाम में 95% ला सकते हैं? ये जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हाँ, इसका जवाब ये है कि आप भी 95% ला सकते हैं, लेकिन कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। आज इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें हमारे द्वारा आपको बताई जाएंगी, यदि आपने उनको दिल और दिमाग से एक साथ फॉलो कर लिया तो मैं लिखित आपको दे सकता हूं कि आप बोर्ड के एग्जाम में बचे हुए महीनों में पढ़ाई करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब एक बार मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हैं आपके पास, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर कितने हो गए? 6 महीने। जनवरी को मिला के 7 महीने। क्या इन 7 महीनों में हम अपना पूरा सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से आज की डेट से पूरा कर सकते हैं? यदि हाँ हम कर सकते हैं तो कैसे, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद क्या हम इन 7 महीनों के अंदर अपनी 2 बार रिवीजन की पूरी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? टॉपर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, हम कम पढ़कर भी टॉपर बन सकते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक वो बच्चा है जो अप्रैल से पढ़ते हुए आ रहा है, और एक वो बच्चा है जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन अगर इस बच्चे ने, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या इस बच्चे के भी 95% आ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस बच्चे को पता है कि उसे कॉपी में लिखना क्या है। उसने वही चीजें पढ़ी हैं जो बोर्ड के पेपर में आनी है। और एक बच्चा जो अप्रैल से पढ़ रहा है वो अपना सिलेबस बहुत शिद्दत के साथ पूरा कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो उन चीजों को ना पढ़ रहा हो जो बोर्ड एग्जाम में आना है। तो ऐसे में डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें वो पढ़ना है जो हमारे पेपर में आना है। आज हम वो भी बताएंगे कि वो कैसे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पहले हम आपको एक बार महीने के अनुसार पूरी स्ट्रेटजी यानी कि पूरा का पूरा प्लान बहुत शिद्दत के साथ में डिटेल में बता देते हैं, और इस प्लान को जरूर से जरूर फॉलो करोगे। तो चलो कमर की पेटी बांधो और शुरू हो जाओ मेरे साथ समझने के लिए कि भाई कैसे हम बोर्ड के एग्जाम में 95% ला सकते हैं। मेरे बच्चों, अभी महीना कौन सा स्टार्ट हो चुका है? महीना स्टार्ट हो चुका है जुलाई का। अब बचता है हमारे पास जुलाई, और जुलाई के बाद आएगा बच्चों हमारे पास अगस्त, और फिर उसके बाद आएगा हमारे पास सितंबर, और फिर आएगा हमारा अक्टूबर का महीना। क्या हम इन 4 महीनों में अपना दिल और दिमाग एक साथ इस्तेमाल करें और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम में 95% लाएं? हाँ, बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन इन 4 महीनों में आपको मेरे साथ में लग करके मेहनत करना होगा। कैसे करना होगा मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको प्रतिदिन मेरे साथ 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी होगी। कैसे करनी होगी मैं बताता हूं। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ज्ञानोदय के गुरुजी नाम का शक्ति बैच, मतलब आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको शक्ति बैच को ज्वाइन करना है। अब ये बैच आपको 5 से 6 घंटे कैसे पढ़ाया जाएगा और क्या फ्री क्लासेस भी होती हैं वो भी बताता हूं। देखो, आप मेरे साथ में शाम 4 बजे लगोगे और उसके बाद 6 बजे तक हमारे साथ बैच के अंदर पढ़ोगे। सॉरी, 7 बजे तक। कितने घंटे? 3 घंटे हमारे साथ यहाँ पर पढ़ोगे। बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी आपको दे देंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लास करोगे, जो कि 7 बजे से लेकर के 8:30 तक चलेगी, यानी कि 1.5 घंटे। टोटल कितने घंटे मैंने पढ़ाया अब आपको? 4.5 घंटे, जिसमें से 15 मिनट के 2 ब्रेक घटा दो तो फिर हमारे पास बचते हैं 4 घंटे। 4 घंटे मैं पढ़ाऊंगा और तुम्हें 1.5 घंटे स्वयं पढ़ना है। 8:30 के बाद आप एक बार खाना पीना खाओगे, थोड़ा सा टहलोगे, वॉक करोगे, और 11 बजे रात तक आराम से जो भी चीजें आपको स्कूल से मिली हैं उनको आप आराम से पूरा करोगे। फिर उसके बाद डेली ये रूटीन फॉलो करते रहोगे। ठीक, तो हमने क्या बताया कि भाई डेली 5 से 6 घंटे हमारे साथ में पढ़ाई करना है। उसके बाद एनसीईआरटी को आपको क्या बनाना है? आधार बनाना है। क्योंकि बच्चे करते क्या है, बच्चों को लगता है कि हम मैथमेटिक्स की 75 तरीके की किताबें लगा लें। मैं एक बात आपको बहुत साफ साफ बोलना चाहता हूं कि आपको 75 तरीके की किताबें नहीं पढ़नी है बच्चों। जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा इस चैनल के ऊपर, बस उतना ही पढ़ना है। जो हम आपको बैच के अंदर, शक्ति बैच के अंदर पढ़ा देंगे, उतना ही पढ़ना है। अब कुछ बच्चों का एक छोटा सा डाउट आया था कि क्या अभी भी हम शक्ति बैच ले सकते हैं? इसका भी जवाब हम इसी वीडियो में देंगे आपको, बस हमारे साथ बने रहो। अच्छा, दूसरी चीज, गणित और विज्ञान
ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों जिनका अभ्यास आपको रेगुलर करना है, यानी डेली आपको मैथमेटिक्स पढ़नी ही पढ़नी है और डेली आपको साइंस पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे वो आप आधे घंटे ही क्यों ना पढ़ें। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे बैच के अंदर रेगुलर मैथमेटिक्स की और साइंस की क्लासेस चलती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैथ की या साइंस की क्लास ना हो रही हो। अच्छा, दूसरी चीज कि सभी विषयों को समय दें। अब बच्चे क्या करते हैं, हिंदी आखिरी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी आखिरी में पढ़ेंगे, आखिरी में ऐसे वगैरह याद करेंगे। नहीं भैया, ये 4 महीने का प्लान है। बहुत सिंपल है कि डेली आपको 5-6 घंटे पढ़ना है। और इस पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दोस्त की कॉपी रख करके अपना नोट्स पूरा कर रहे हो। ये पढ़ना नहीं कहते इसको, इसको बोलते हैं नकल करना। पढ़ना किसको कहते हैं, जिसमें तुम्हारा दिमाग चलेगा, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे होंगे और आप उसमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करके नोट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे, इसको पढ़ना कहते हैं। हम तो मम्मी पूरा दिन से पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, आप दोस्त की कॉपी छाप रहे हैं। नोट्स किसी दूसरे के बनाए हुए आपको हेल्प नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। नोट्स खुद के बनते हैं, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं, उनसे बच्चा टॉपर बनता है। यदि तुम दूसरे के नोट्स छाप लोगे तो तुम टॉपर नहीं बनोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपको सिर्फ 4 महीनों तक बचे हुए हमारे साथ 4 महीने रेगुलर आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। और ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूं, ये पिछले 12-13 सालों से हर साल बच्चों को जुलाई में बताता हूं कि बेटा यही करना है। और हर साल बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आते हैं। आपका भी 100 आउट ऑफ 100 आएगा, मैं डेफिनेटली ये बात बोल सकता हूं। चलो, तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। इसके बाद आते हैं कि भैया नवंबर और दिसंबर के महीने में आखिर आपको करना क्या है। ठीक, तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आपका पहला रिवीजन स्टार्ट होता है। अब ये रिवीजन आपकी जिंदगी को बदलता है। कैसे सर, कैसे बदलेगा? चलो मैं बताता हूं। इस रिवीजन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज करना होता है। अब रिवाइज कैसे करना होता है मैं बताता हूं। देखो, समझो बात को। आपने जुलाई भी अगर व्यर्थ कर दिया ना, तो मैं बेटा एक बात बहुत अच्छे से बताता हूं, आपका नोट्स नहीं बन पाएगा। और नोट्स नहीं बनेगा तो रिवीजन तू कैसे करेगा? यानी ये जो रिवीजन करना होता है, डेली हमें क्या करना होता है, 1 से 2 घंटे का समय हम लोग को डेली निकालना होता है। और डेली समय निकाल करके, अच्छा अब सुनिए, नवंबर दूर है, इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। अगर ऐसा किया ना तो बहुत पछताओ, क्योंकि नवंबर तुम्हारा कैसा होगा यह डिपेंड करता है कि तुमने जुलाई और अगस्त सितंबर कैसे बिताया है। समझे ना? इसलिए पहले अगर नवंबर तुम्हें बेस्ट बनाना है, रिवीजन करना है नवंबर में, क्योंकि अगर तुमने जुलाई अगस्त सितंबर में ये सिलेबस नहीं पूरा किया ना, तो नवंबर के महीने में तुम सिलेबस पूरा कर रहे होगे और उस समय तुम्हारा दोस्त रिवीजन कर रहा होगा और फिर तुम पीछे हो रहे होगे। इसलिए पहले ध्यान से सुनो कि नवंबर का प्लान अभी से तुम्हारे दिल और दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। अगर नवंबर का प्लान तुम्हारे दिल और दिमाग में सेट नहीं होगा तो तुम नवंबर की तैयारी अभी से कैसे करोगे? उस समय तुम अपना सिलेबस पूरा करोगे। तो 1 से 2 घंटे तुम्हें क्या करना होता है, नोट्स को रिवाइज करना होता है। क्या करना होता है? 1 से 2 घंटे के लिए तुम्हें नोट्स को रिवाइज करना होता है। हाँ, वही वाले नोट्स तुम्हें रिवाइज करने हैं जो तुम्हारी नानी ने लिखे थे। ये वाले नोट्स तो सर हमको मिले ही नहीं। मेरे बच्चे इसीलिए बोल रहे हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाओ ताकि ये नवंबर के महीने में रिवीजन हो सके। समझ में आई क्या बात? अच्छा, आगे बात करते हैं कि सर महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराना है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कहां से मिलेंगे? जैसे आप लोग देखते हैं एसएसटी के अंदर आपको जो विवेक सर हैं बढ़िया से नोट्स बना करके देते हैं, क्वेश्चन आंसर, और बोलते हैं कि बेटा इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। क्यों ऐसा कराया जाता है पता है? ताकि जब तुम्हारा नवंबर का महीना आए तो यही नोट्स उठा करके एक बार रिवाइज कर लो, पेपर में वही आना है। महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गए। जब मैं आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में मैराथन क्लासेस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराऊंगा, तो उसी पेपर्स को तुम्हें पता है क्या करना है? बस केवल मेरे साथ में करना है। वही होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न जमीन से खोद के नहीं निकाले जाते। समझ में आ रही बात? अच्छे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एमसीक्यू का अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट दिन भर में मैं आप सभी को 40 से 50 एमसीक्यू डेली कराऊंगा नवंबर स्टार्ट होते ही। तो अब तुम्हें एमसीक्यू की टेंशन तो जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेली बेसिस पर एक टारगेट बना के चलना चाहिए जुलाई से, कि कम से कम डेली बेसिस पे आपको 10 एमसीक्यू डेली आपको करने हैं। 10 एमसीक्यू डेली करने हैं। या एक दूसरा मेथड आप अपना सकते हो कि संडे को एटलीस्ट आप
50 से 60 एमसीक्यू को अच्छे से तैयार करें। लेकिन ये काम थोड़ा कठिन है क्योंकि एक संडे मिलता है, नन्ही सी जान कितना मेहनत करेगी। इसलिए 10 एमसीक्यू डेली करो, 6 दिन पढ़ो, संडे आराम करो और संडे को टेस्ट दे दो, बात खत्म। ठीक, तो हमने इतना बताया कि एमसीक्यू का अभ्यास कैसे करना है। एमसीक्यू से होता क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं तैयार होते बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक होता है। अगर सोचो एक बार कि आपने एक दिन में 10 एमसीक्यू लगाए, पहले दिन 5 सही हुए, अगले दिन 6, फिर अगले दिन 7, जिस दिन तुम्हारे 10 में 10 सही होने लगेंगे ना, उस दिन तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, हाँ मैं कर सकता हूं। आपने कभी एक धावक को दौड़ते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। जब उसे लगता है कि मैं जीत के बहुत करीब हूं, मैं अपनी रेस कंप्लीट करने वाला हूं, तो वो अपनी जो तेजी है ना उसको और ज्यादा स्पीड में लेकर के वो आता है, मतलब वो ज्यादा तेज से दौड़ता है। वो अपनी जो रनिंग है उसको और तेज करता है। क्यों? क्योंकि उससे अब कोई पीछे ना कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे है, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है। सेम तुम्हारे साथ भी यही चीज होती है कि जब तुम्हारे 10 में 10 एमसीक्यू सही होंगे तो तुम्हें लगेगा अब मुझे कोई पीछे ना कर पाए, अब मेरे 10 में 10 एमसीक्यू सही होने चाहिए। जिस दिन 10 में 9 होने लगेंगे आपको लगेगा मैं तो पीछे रह गया। इसलिए रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, कमजोर अध्यायों पर आपको ध्यान देना है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कैसे लर्न करें उन्हें पता नहीं होता। भाई लर्न नहीं करना है, अभी तुम्हें समझना है। पहले इंग्लिश की चैप्टर्स को समझो, फिर चैप्टर्स को समझने के बाद तब उनके क्वेश्चन आंसर लिख करके याद करो। तो आपको मैंने बताया कि भाई नवंबर दिसंबर में क्या करना है। अब आता है जनवरी का महीना, और हमारे गांव में एक कहावत चलती है कि जनवरी जान न परी और फरवरी फुर्र से उड़ी। अब ये जो कहावत होती है ना वाकई में सत्य साबित होती है। जनवरी आती है, पहली जनवरी होती है तो बढ़िया मस्त एंजॉय करते हो, कल से पढ़ेंगे। फिर ऐसा करते करते 1-2 दिन रजाई में बीतता है, ठंड बहुत होती है। फिर उसके बाद 26 जनवरी जब आती है तो लगता है कि अब माहौल एकदम देशभक्ति वाला हो चुका है, अब मेरे को पढ़ाई करना है। तो मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक इतनी मेहनत करो कि जनवरी अगर बिल्कुल भी जान ना पड़े तो एटलीस्ट फरवरी में तुम्हारे पंख जो है बहुत तेजी से फैले और बोर्ड की परीक्षा में तुम बहुत अच्छा करके आ जाओ। तो अब हम आपको बताते हैं कि जनवरी का एक्चुअल प्लान होता क्या है। तो चलो जरा गौर से देखो। जनवरी में टेस्ट और प्रैक्टिस देना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है कि आप टेस्ट दो, प्रैक्टिस कर लो। सप्ताह में कम से कम 2-3 मॉडल पेपर। किसने बनाई है स्लाइड? सप्ताह में सिर्फ 2-3 मॉडल पेपर? अरे भाई मैं तुम्हें सप्ताह में कम से कम 5 से 6 मॉडल पेपर कराने वाला हूं। मंडे ले लो, ट्यूसडे ले लो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, डेली एक मॉडल पेपर 3 घंटे का। मंडे को मैथ्स का, ट्यूसडे को इंग्लिश का, वेडनेसडे को हिंदी का, सब होगा। एक एक नहीं 5-5, 6-6 मॉडल पेपर होंगे, लेकिन इसी चैनल पर होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आपको हल करना है। अभी आपको याद होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको इतने सारे पेपर्स दिखाए थे जिसमें 2020 से लेकर के 2026 तक के सारे पेपर्स थे। आपके विवेक सर, मयंक सर, आशुतोष सर, दिव्यांशी मैम, राज भैया, सब लोग पेपर्स अपने अपने रेडी कर चुके हैं। अब केवल उनको डिलीवर करने की देरी है। वो कब डिलीवर होंगे? नवंबर से शुरू करेंगे और जनवरी तक एक एक पेपर आपको करा देंगे। अच्छा, दूसरी चीज, समय सीमा में उत्तर लिखें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाते हैं। एक बार एक बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था। उसने कहा कि माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ उसको हॉस्पिटल लेकर के गई, वहां से दवाई लेकर के आई, लेकिन डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि इस दवाई को पिलाना कब है। अब क्या होगा कि वो कभी भी किसी भी समय पर दवा को पिलाना चाहेगी, जो कि बच्चे के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। सेम यही चीज होती है कि जब हम बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि हम किस समय पर कितने प्रश्नों को समाप्त करें और फिर हमारे बोर्ड के एग्जाम में हमारे अच्छे मार्क्स आए। ये सबसे बड़ी कमी होती है। तो इसके लिए ज्ञानोदय तुम्हें हर एक स्टेप पर तैयार करेगा। हम तुम्हें स्वयं 3 घंटे की कॉपी लिख करके बताएंगे, जो कि हम पिछले 10 सालों से 12 सालों से लगातार जो पढ़ाते हुए आ रहे हैं कक्षा 10 के बच्चों को, हम हर साल बच्चों को कॉपी लिखना बताते हैं। मुझे ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते इसी चैनल के ऊपर 6 से 7 साल हो रहे हैं, इसी चैनल के ऊपर, और हर साल इस चैनल से पढ़ करके ईमानदारी के साथ में बच्चे निकलते हैं और वो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं।
तो अब आपको पता चला ना कि ये काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। अब बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती तुम्हारी क्या होती है जो तुम्हें नहीं करना है। ठीक, चलो अब तुम्हें हम बताते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक जो तुम करते हो वो क्या करते हो, मैं बताता हूं। सबसे बड़ी मिस्टेक जानते हो क्या करते हो? सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी कोर्स को परचेज कर लेते हैं जहां पर हर वक्त टीचर बदलते रहते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब पता चला कि आपने कोई बैच परचेज कर लिया और वहां पर टीचर ने आपसे वादे कर दिए कि हम आपको पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो टीचर एक संस्था को छोड़ के दूसरी संस्था में चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको वास्तव में किसी बैच से पढ़ना है तो आप ज्ञानोदय के शक्ति बैच से पढ़ सकते हो, जहां पर पिछले 7 वर्षों का रिकॉर्ड है। टीचर ऐड हुए हैं, टीचर गए नहीं है। एक भी टीचर आपको छोड़ के बाहर जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि टीचर लालची नहीं है। समझ गए? अब खुले शब्दों में कहना थोड़ा लाजमी है, कहना पड़ता है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप फंस जाओगे, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अच्छा, अब ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी वो हमने आपको बताई। अब आपको बताते हैं मिस्टेक नंबर 2। अब मिस्टेक नंबर 2 बताते हैं। हर बच्चे के दिमाग में एक चीज चलती है कि अप्रैल पढ़ा नहीं, मई पढ़ा नहीं, जून पढ़ा नहीं, 3 महीने बीत गए, अब मैं कोई नया बैच आएगा उससे पढ़ाई करूंगा। अब ज्ञानोदय का शक्ति 2.0 बैच आएगा उससे पढ़ाई करूंगा। अब बताते हैं कि उसके नुकसान क्या है, बताते हैं आप, क्योंकि फायदे तो सब दुनिया बता ही देगी तुमको, नुकसान मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं शक्ति 2.0 बैच लाया, ठीक, उसका सिलेबस पता है कब पूरा होगा? दिसंबर में। कब पूरा होगा? दिसंबर में। अब तुम्हारा नुकसान क्या होगा कि तुम सिलेबस दिसंबर में पूरा करोगे। इसीलिए मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 2.0 बैच को अवॉइड करना है और हमें 1.0 बैच से पढ़ाई करना है। सर, हमने तो बैच अभी तक ज्वाइन ही नहीं करा था कोई भी, अब मैं कौन सा बैच ज्वाइन करूं, 2.0 या कि 1.0? नहीं भाई, आपको 2.0 बैच से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नहीं सिलेबस पूरा होगा दिसंबर में। अब क्या करना है? इस बैच से पढ़ना है। सर बहुत पीछे हो गए हैं, बैकलॉग बहुत हो गया है। चलो मैं तुम्हें फायदे गिनाता हूं। अब नुकसान तो बताया कि सिलेबस में दिसंबर में पूरा होगा। फायदा यह है कि अगर तुम 1.0 बैच से पढ़ते हो तो अब तुम्हें क्या करना है कि टीचर शाम को पढ़ा रहा है, तुम्हें स्कूल कम जाना होता है या जाना होता है और संडे को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अब तुम पीछे से उन चैप्टर्स को पूरा करते हुए आ रहे हो, क्योंकि अगर 1.0 बैच आप ज्ञानोदय का लेते हो, मतलब शक्ति बैच लेते हो, तो आपको पिछले सारे वीडियोस तो मिल गए ना। अब टीचर के साथ में आप मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर पढ़ रहे हो, तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर छूटा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे पता है? ऐसे सिचुएशन में पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पीछे से पूरा करते हुए आओगे। अब आप उस बच्चे के बराबर आकर के खड़े हो जाओगे जो बच्चा अप्रैल से पढ़ रहा है। तो सोचो फायदा है कि नहीं? फायदा किसमें है? फायदा इसमें है, फायदा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तुम पहले चैप्टर से तुम पढ़ोगे तो जरूर, लेकिन तुम्हें क्या टीचर स्पीड में पढ़ाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिलेबस दिसंबर में पूरा करना है। या मान लो मैं ही हूं, मैं कोई 2.0 बैच लेके आया, सिलेबस कब पूरा हो रहा है? दिसंबर में। तुम्हें कब पूरा करना है? अक्टूबर में। तो अगर तुम्हें अक्टूबर में सिलेबस पूरा करना है तो तुम्हें ज्ञानोदय का शक्ति बैच ज्वाइन करना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? अब तुम्हें पता चला कि आखिर क्यों जरूरी होता है 1.0 इसके कंपैरिजन। क्लियर है? अब डिसीजन तुम्हें लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला आता है फरवरी का महीना, फाइनल, एक ऐसा महीना जिसमें हमें रिवीजन बहुत तगड़े से करना होता है। आपको क्या करना होगा? नया टॉपिक कोई भी नहीं शुरू करना है, एक भी टॉपिक आपको नया नहीं शुरू करना है। जितना आपने अभी तक पढ़ा था, कब? जुलाई से लेकर के पेपर तक या अप्रैल से लेकर पेपर तक, उनको सबको रिवाइज करना है। बिल्कुल भी आपको नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कब बनाओगे शॉर्ट नोट्स? नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। उन शॉर्ट नोट्स को क्या करना है? हमारे साथ में पढ़ाई करना है। क्लियर हो रही बात? हमारे साथ में उन शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद सूत्र और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको सभी को क्या करना है? दोहराना है। अब मैंने फिर आपसे कहा ना कि इन महीनों में, यानी कि अगर फरवरी के महीने की बात करें
तो एक ऐसा महीना होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, चीजों को कवर करना होता है जो आपने पीछे पढ़ी है। कोई भी चीज आपकी ऐसी ना हो जो आप रिवाइज करना भूल जाओ। इसके लिए आप एक ऐसे रूम में पढ़ेंगे जहां पर आपके पास एक टेबल सामने रखी हुई होगी और इस टेबल के ऊपर आपकी बुक्स रखी हुई होंगी। और अब जैसे ही आपकी डेट शीट आ जाएगी और आप जैसे ही 26 जनवरी बीतेगा, बाकी सब्जेक्ट को किनारे करोगे, अब एक सब्जेक्ट से शुरू करोगे और जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे उसके अलावा टेबल पे दूसरी किताबें नहीं होंगी। अब ये सब आगे की बातें हैं, इनको हम पेपर के और करीब आते वक्त ही आपको और डिटेल में बताएंगे। इसलिए हर महीने हमारे साथ जरूर जुड़ा करें और देखा करें कि भैया इस महीने से पढ़ के हम कैसे 95% लाएं। लेकिन मैं आपसे ऐसी उम्मीद करूंगा कि अब आपको दोबारा ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि अगस्त से पढ़ करके 95% कैसे लाएं, वरना आप इसी का शिकार हो जाओगे और बोर्ड पेपर के एक दिन पहले वीडियो देखोगे, एक दिन पढ़कर बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप करें। ठीक, तो अभी ये चीज नहीं होने चाहिए आपके साथ। अब मैं आपको 5 ऐसी गोल्डन टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आप सच में 95% लाने के हकदार हो जाओगे। लेकिन ये थोड़ी कठिन है, लेकिन कहते हैं कि जब राह कठिन होती है ना, तो मंजिल के पाने का मजा कुछ और होता है। अब ये 5 गोल्डन टिप्स ऐसी हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है। सर व्हाट इज कंसिस्टेंसी? बड़ा अंग्रेजी शब्द बोल देते हो। निरंतरता, निरंतरता इसको कहते हैं हम अंग्रेजी में। तो जरा मेरी बात को समझना, हमने क्या कहा कि प्रतिदिन पढ़ाई करना है, यही तो नहीं होता है सर। एक बार तो दिल बहक जाता है, लगता है आज नहीं अब कल से करूंगा, बस यही तुम्हें पीछे लेकर के जाएगी। अब जब तुम्हें लगे कि मैं आज पढ़ाई करूं या ना करूं, तो तुम एक बात सोचना और तुम्हें आग लगेगी एकदम नीचे से और फिर तुम रुक नहीं पाओगे। बताऊं? चलो, जब तुम्हें लगे कि आज पढ़ाई करूं कि ना करूं, तो तुम सिर्फ 2 बातें सोचना। एक बात ये सोचना कि जब तुम सो रहे हो, जब तुम आराम कर रहे हो, जब तुम अपने नाना नानी मामा मामी बुआ फूफा मौसी के घर घूम रहे हो, उस वक्त तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा है। अब बताओ तुम्हारे अंदर क्या आया? ज्वलनशीलता, जेलसी। यही तो तुम्हें आगे लेकर के जाएगी, यही तो तुम्हें टॉपर बनाएगी। तो हमने क्या कहा कि ये बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन पढ़ाई करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें चाहिए मोटिवेशन, और मोटिवेशन तो 2 दिन काम आएगा। इसलिए थोड़ी सी ज्वलनशीलता अपने अंदर रखो। किसके प्रति? दोस्त के प्रति, लेकिन सिर्फ पढ़ाई को लेकर के, बाकी नहीं। गलत शिक्षा नहीं देता हूं मैं। आगे देखो, एनसीईआरटी कम से कम 2 बार पढ़ना है। हमने अपने पीपीटी मेकर को बोला, मतलब जो ये बनाते हैं, हमने बोला 3 बार एनसीईआरटी। मैंने कहा सर बच्चे की जान लोगे क्या? 2 बार एनसीईआरटी पढ़वाओ बस, पर तुम चाहो तो 3 बार पढ़ सकते हो। हर सप्ताह आपको टेस्ट देना है, कोई टेंशन नहीं है। शक्ति बैच पे हर सप्ताह टेस्ट होता है। आगे बात करते हैं, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। हमारे पीपीटी मेकर ने यहाँ पे लिखा था कि सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। हमने कहा यहाँ तो बच्चा बिल्कुल मर ही जाएगा, उसको लगेगा कि भाई सर ने ये कौन सी मुझे सजा दे दी, इसलिए उस सजा को थोड़ा मैंने कम किया है। मैंने कहा कि सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, यानी लिमिटेड उपयोग करें। समझ में आ रही बात? लिमिटेड उपयोग करें। जब आप लिमिटेड उपयोग करोगे तो आपको लगेगा धीरे धीरे करके वो आदत कम होगी। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनसे थोड़ी दूरी बनाएं और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ही मोबाइल का उपयोग करें। आगे, पढ़ो लिखो और दोहराओ। ये 3 पॉइंट्स हैं, पढ़ो लिखो दोहराओ। रीड करिए, राइट करिए और फिर से उसके बाद आप उसको एक बार रिवाइज करिए। रीड, राइट एंड रिवाइज, बस ये मेथड आपको अपनाना है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ूंगा मैं, और अब मैं आपको एक बहुत मोटिवेशनल लाइन बोलकर दे के जाऊंगा कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कि अगर कंसिस्टेंसी रखोगे किसी भी चीज में तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात और भी बोलना चाहता हूं कि अगर प्रतिदिन 1% भी अगर आप सुधार करोगे तो 95% तक आप 100% पहुंच ही जाओगे। 95% तक आप जरूर पहुंचोगे। ठीक, अब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं करा है, शक्ति बैच को, मैं इस प्राइस में अभी बहुत कमी करने वाला हूं, बहुत कमी करने वाला हूं। देखो, यूपी के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला बैच है वो शक्ति बैच है, जो पिछले कई सालों से ईमानदारी से टॉपर निकालता है। यू नो वेरी वेल, समझ गए?
कि सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सिक्स रैंक, सेवंथ रैंक आपको इसी बैच से पढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब ये बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। आपको अगर चाहिए कि भाई हमें ये बैच ज्वाइन करना है, आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और ये फीस कम कर देते हैं। ठीक, इस फीस को कम कर देते हैं और इस फीस को कम करके हम कर देते हैं 1799। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा और वो कूपन कोड क्या होगा, SV200, समर वेकेशन 200। ये जो कोड है ये आपके लिए वैलिड रहेगा। कौन सी डेट तक वैलिड रहेगा, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। ये सिर्फ 6 जुलाई तक वैलिड रहेगा। 6 जुलाई रात 11:59 तक आपका ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप 200 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। अब कैसे इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, क्या प्रोसेस होती है और इसमें हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, इसमें आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, यदि आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ज्ञानोदय के गुरुजी नाम का एक ऐप डाउनलोड करना है। क्या कहा मैंने, ज्ञानोदय के गुरुजी, यहां लिखा हुआ है ज्ञानोदय। ठीक, इस तरीके से आएगा, ओपन करोगे अपना। यहां पर आप नए हो तो नए हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे ऐसा खुल करके आएगा, मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद ऐसा खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बैच ज्वाइन करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड कोर्स, क्लिक किया आपने इस पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बैच खुल करके आएगा, यहाँ लिखा होगा 1999। ये पहले का पड़ा हुआ है तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा। फिर अब जब ऐसे लिखा हुआ आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक कूपन डालने का ऑप्शन आएगा, देखो लिखा होगा अप्लाई कूपन, या हो सकता है वहीं पे एक पॉपअप आएगा उस पर आप अप्लाई कर देना, ऐसे अप्लाई पे क्लिक कर देना। ठीक, या मान लो नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे कूपन कोड डालो और अप्लाई कर दो। इस तरीके से QR कोड खुलेगा। अब आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कि आपको ज्वाइन करना है बैच को। ठीक, ये आपका फोन है, आपके अंकल का, दादा का, पापा का, चाचा का फोन ये है। आप इस फोन से इस QR कोड को स्कैन कर लो। स्कैन करके पेमेंट आप इसमें करोगे और बैच आपका खुल जाएगा। कौन से फोन में, इसमें नहीं, इसमें जिसमें आपने ऐप को डाउनलोड करा था। तो कितनी सिंपल सी प्रोसेस है। ये प्रोसेस के माध्यम से आप बड़ी आसानी से बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब बड़ा सवाल ये आता है, क्या अभी भी हम शक्ति बैच से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो। फायदे क्या हैं इसके? इसके ये फायदे हैं कि आप टीचर के साथ में पढ़ रहे हैं, पीछे से सिलेबस पूरा करते हुए आ रहे हैं। सोचो अगर मैं आज से पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तो सिलेबस कब पूरा होगा? सिलेबस पूरा होगा दिसंबर में, और तुम्हें सिलेबस के साथ रिवीजन भी करना है। तो ऐसे में तुम्हें सिलेबस अक्टूबर तक हर हालत में पूरा ही कर देना है। तो जब हर हालत में अक्टूबर तक सिलेबस पूरा कर लेना है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें बैच ऐसा ज्वाइन करना चाहिए जो नया ना हो बल्कि पुराना हो, और पुराना होगा तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और टाइम से चीज़ें पूरी हो जाएंगी, अन्यथा जल्दबाजी में सब चीज़ें होंगी। ठीक, तो अब बच्चों को एक डाउट आता है कि सर ये पेमेंट मंथली है या एक ही बार करना होगा? तो बताते हैं, पेमेंट सिर्फ एक बार करना होगा। आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजॉन, पेटीएम कुछ भी है, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। बाकी जैसे हमने आपको बताया कि स्कैन QR पे जैसे ही क्लिक करोगे एक QR कोड आएगा, उसको चाचा से, मामा से, दादा से, दादी से, किसी से स्कैन कराओगे, आपका बैच ओपन हो जाएगा। ये एक छोटी सी सिंपल सी प्रोसेस है। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक ऐसी बात बताना जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिली है, और एक कमेंट करके जरूर जाना कि हाँ सर मुझे टॉपर बनना है और मैं ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। थैंक यू सो मच।